खबर शामिल करते हैं खेल के मैदान से। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्की तारीख के सबसे बड़े खेलों के प्रोग्राम कामयाब जवान स्पोर्ट्स ड्राइव का इफ्तिताह कर दिया है, जिसमें 15 से 25 साल के नौजवान हिस्सा लेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान जिनाह स्टेडियम पहुंचे, जहां पर उन्होंने मशल जलाकर स्पोर्ट्स मेले का आगाज़ कर दिया। मेले में 3,300 लड़के और 2,700 लड़कियां हिस्सा ले रही हैं, जबकि 4 अरब रुपए के नए मंसूबों का आगाज भी कर दिया गया है। टैलेंट हंट प्रोग्राम में 6,000 एथलीट हिस्सा ले रहे हैं। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने खिताब करते हुए कहा कि मुल्क भर में ग्राउंड्स का जाल बिछाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में 300 और पंजाब में 260 ग्राउंड्स बना चुके हैं। कोशिश है पाकिस्तान आलमी मुकाबलों में भरपूर हिस्सा ले। उन्होंने मजीद कहा कि स्पोर्ट्स की नई पॉलिसी लेकर आए हैं। उन्होंने मजीद कहा, कोशिश है पाकिस्तान के नौजवान इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में शिरकत करें। न्यूजीलैंड की 50 लाख की आबादी है, वहां पर पाकिस्तान से ज्यादा ग्राउंड्स हैं। नौजवानों के लिए सबसे पहले ग्राउंड्स बनाएंगे। इंतजार की घड़ियां अब खत्म होने को हैं। कराची में एक बार फिर इंटरनेशनल क्रिकेट का मेला सजने को तैयार। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान T20 और वनडे सीरीज की तैयारियां नेशनल स्टेडियम में जारी हैं। पाक वेस्ट इंडीज सीरीज की मेजबानी कराची करेगा। नेशनल स्टेडियम हो या सिक्योरिटी रूट प्लान, तमाम तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल हो गईं। ग्राउंड स्टाफ पिचेस बनाने में मसरूफ, जबकि आउटफील्ड को भी खूबसूरत बनाने में मगन है। पाकिस्तान में मौजूद कौमी टीम के खिलाड़ी आज कराची के निजी होटल में रिपोर्ट कर रहे हैं। बांग्लादेश सीरीज में मसरूफ टीम 9 दिसंबर को शहर कायद पहुंचेगी। सियालकोट में होने वाले अफसोसनाक वाक़े पर श्रीलंकन क्रिकेटर एंजेलो मैथ्यूज ने दुख और अफसोस का इजहार किया है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी पैगाम में श्रीलंकन ऑलराउंडर एंजेलो मैथ्यूज का कहना था कि एक श्रीलंकन के कत्ल का सुनकर सदमा और अफसोस हुआ है। किसी इंसान को किसी दूसरे की किस्मत के फैसले का इख्तियार नहीं है। इस वहशाना वाक़े के मुलजमान को गिरफ्तार करके इंसाफ के कटहरे में लाया जाए।